नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नवरात्रों को लेकर, विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि, क्योंकि 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू है। 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक। साल में वैसे तो 4 बार नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, उसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रे जो कि माघ और आषाढ़ मास में आते हैं। अब इन नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बाकी के 2 नवरात्रे हैं, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, उसमें हम माँ दुर्गा के नव रूपों को पूजते हैं। और जो ये 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। कौन कौन सी हैं वो 10 महाविद्याएं? पहली माँ काली, दूसरी तारा माँ, तीसरी माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथी भुवनेश्वरी माता, पांचवी भैरवी माता, छठी छिन्नमस्ता माँ, सातवीं माता धूमावती, आठवीं माता बगुलामुखी, नवीं मातांगी माँ और 10वीं कमलात्मिका माँ। अब ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इनकी पूजा उपासना से बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली इनके रिजल्ट्स रहते हैं। लेकिन इनकी पूजा उपासना करने के लिए हमें बहुत से नियमों का सबसे पहले तो पता होना चाहिए। उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इनके बहुत विधि विधान द्वारा इनकी पूजा उपासना की जाती है। लेकिन अगर ऐसे विधि विधान आपको नहीं मालूम, अगर आपने किसी गुरु के सानिध्य में इनकी शिक्षा नहीं ली है, इनको नहीं सीखा है, तो बस एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन्हें नहीं करेंगे। अब बात आती है कि हम इन गुप्त नवरात्रों में ऐसा क्या करें कि हम माता के प्रति अपनी श्रद्धा तो व्यक्त करें, अपना प्रेम, अपना एक भाव तो व्यक्त करें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल तरीका जो कि हर गृहस्थ कर सकता है, बिल्कुल अंडर प्रोटेक्शन, यानी पूरी तरह से सुरक्षा में आप किस तरह से माँ की उपासना कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अगर कोई गुरु मंत्र लिया है, कोई भी मंत्र हो सकता है जिसके साथ भी आप रेजोनेट करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र हो सकता है, कोई दुर्गा माँ का मंत्र हो सकता है, आपके गुरु का कोई मंत्र हो सकता है, ओम नमः शिवाय हो सकता है, कोई भी मंत्र जिसके साथ भी आप रेजोनेट करते हैं, आप उस मंत्र की कम से कम 1 माला सुबह और 1 माला शाम को ज़रूर करें। क्योंकि इन दिनों में आप जो भी पूजा उपासना करते हैं, माँ दुर्गा आपको उसकी बहुत शक्तियाँ देती है। वो मंत्र आप बहुत जल्दी सिद्ध कर पाते हैं। अब यहाँ पर मंत्र सिद्ध करने का मतलब किसी भी तंत्र मंत्र से नहीं है। आप बिल्कुल सही तरीके से और बहुत सात्विक तरीके से पूजा उपासना कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपना कोई भी मंत्र, गुरु मंत्र हो सकता है या कोई भी मंत्र जो भी आप जपते हैं, जिसके साथ भी आप रेजोनेट करते हैं, वो मंत्र आपके लिए वर्क करना शुरू कर देता है। माँ दुर्गा का एक बहुत सुंदर मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसका आप मंत्र जाप कर सकते हैं और पूरे सरेंडर के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ कि हे माता दुर्गा, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में छोड़ती हूँ। मेरा जीवन जो भी है, जैसा भी है, बस आपके चरणों में आज खुद को छोड़ती हूँ। आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और मुझे आपके प्रति ये प्रेम, ये श्रद्धा, ये जो भी मेरी भक्ति भाव है, इसे पूरी तरह से स्वीकार करें माँ, ना कोई कंप्लेंट्स नहीं। और इसके अलावा आपको और क्या करना है? जब सुबह और शाम को आप पूजा उपासना करते हैं तो आपको अपने घर के मंदिर में तो आप घी का दीपक जलाते ही होंगे। अगर संभव हो तो आप आसपास में माँ दुर्गा का अगर कोई मंदिर है तो उस मंदिर में भी ज़रूर जाकर घी का दीपक जलाएं। और घी का दीपक जलाते हुए माता से ऐसी ही प्रार्थना करनी कि मेरी ज़िंदगी से, मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से, मेरे घर से हर तरह की नकारात्मकता को पूरी तरह से दूर करें। और इन दिनों आपको और एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, अगर आप कर सकते हैं, तामसिक चीज़ों से दूर रहेंगे, जैसे नॉनवेज नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है। अपने घर में अगर पॉसिबल है तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि हर फैमिली में ये सब संभव नहीं होता है। तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, यू कैन फॉलो इट। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? क्योंकि गुप्त नवरात्रे हैं, आप ऐसे इन नवरात्रों को ऐसे उत्सव की तरह नहीं मनाया जाता है, इन्हें गुप्त रूप से मनाया जाता है। तो आप आसपास में देखिए, अगर कोई छोटी कन्या है, जैसे हो सकता है आपको सड़क पर चलता कोई बच्चा नज़र आए, कोई कन्या नज़र आए, तो उसको कोई फ्रूट या फिर कुछ खाने के लिए दिला दीजिए, है ना। और या फिर अगर उसको छोटे छोटे रबर बैंड्स, कोई क्लिप्स दिला दीजिए, जैसे सजाने की कोई चीज़ है जिसको देखते ही, जिसको पाते ही बच्चे के मन में वो खुशी का भाव आए।
उसके अलावा आप कोई स्टेशनरी खरीद कर दे सकते हैं, कोई नोटबुक, कोई पेंसिल, इरेज़र, इस तरह से कुछ खरीद कर दे सकते हैं। ऐसी भावना के साथ देंगे कि आप जिस बच्चे को वो सब कुछ दे रहे हैं उसके जीवन में, अगर स्टेशनरी दे रहे हैं तो उसके जीवन में खूब पढ़ाई आए। अगर आप उसको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं तो ऐसी भावना से दें कि ये बच्चा इस खाने को, इस फ्रूट को जब खाए तो बहुत हेल्दी हो। ऐसी एक बहुत दिल से ऐसी भावना के साथ उस बच्चे को वो सब कुछ दे, क्योंकि आप उस बच्चे को नहीं बल्कि उस बच्चे के माध्यम से माँ दुर्गा को ये सब कुछ दे रहे हैं। तो जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपके पास समय है, उस फीलिंग के साथ देंगे, क्योंकि हम तो माँ दुर्गा को क्या ही दे सकते हैं, है ना, सिर्फ भाव दे सकते हैं। तो ऐसे भाव के साथ आप जो कुछ उन्हें अर्पण करना चाहते हैं वो ज़रूर दें, और इसका कोई दिखावा नहीं, क्योंकि गुप्त नवरात्रे और वैसे भी जब कभी भी किसी को भी कुछ देते हैं तो कहते हैं दाएं हाथ को ना पता चले कि बाएं ने क्या दिया है ना। तो ऐसी भावना के साथ, ऐसी इंटेंशन के साथ बस उसे दे देंगे। हम हर दिन जब घर लौटते हैं तो हाथ पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं। इसी तरह जब आप इन 9 दिनों में घर लौटेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आप हाथ पैर मुंह धोते हुए साबुन ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी इंटेंशन के साथ मेरे अंदर से, मेरी बाहर से, मेरी आउटर बॉडी, मेरी इनर बॉडी से हर तरह का विकार निकल रहा है। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज अगर बाहर से कहीं मेरे साथ अटैच हुई हैं तो वो पूरी तरह से निकल रही हैं। और जब आप शाम के समय पूजा पाठ करते हैं तो माँ दुर्गा का ज़रूर ध्यान करेंगे ऐसी इंटेंशन के साथ कि हे माता, मेरे घर से, मेरे अंदर से हर तरह का विकार निकालें। और अपने घर में हर दिन सुबह के समय नहाने धोने के बाद जब आप पूजा करते हैं तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना है। ऐसी इंटेंशन रखनी है कि मेरे घर से इस गंगा जल से पूरा क्लेंजिंग हो रही है। जिस तरह हम अपनी ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, इन 9 दिनों में अपने घर की क्लेंजिंग ज़रूर करनी है। इन सब के अलावा जो आप और एक चीज़ कर सकते हैं वो है अपने घर की कोई 9 चीज़ों को आपको डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस यानी उनका स्थान बदल दें। जैसे कोई छोटी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है आपने कोई टेबल क्लॉक रखी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर दें। आपने कोई फ्लावर पॉट रखा है, उसको उस जगह से उठाकर किसी और जगह रख दें। कोई 9 चीज़ें चुन लें। चाहे तो भारी चीज़ें हो सकती है, हो सकता है आप अपना सोफ़ा का जगह चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज, जो भी आपको सूट करता है, कोई भी 9 चीज़ें हो सकती हैं। हम में से बहुत से लोग तो दुर्गा कवच का हर दिन पाठ करते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन दुर्गा कवच का पाठ नहीं कर पाते हैं, इन 9 दिनों में तो कम से कम दुर्गा कवच का पाठ हर दिन करेंगे। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उसे सुन सकते हैं। बस आपको माँ के सामने खुद को बिल्कुल सरेंडर करके ये पाठ सुनना है। और संस्कृत समझते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं समझते हैं तो इसी चैनल पर दुर्गा कवच बाय प्रिया मेहता अगर आप लिखेंगे तो आपको दुर्गा कवच हिंदी में भी मिल जाएगा। और हर बार की तरह यही कहूँगी कि भगवान जी हर बार सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, कैसी भावना के साथ, कैसी इंटेंशन के साथ और कितनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ आप इन सारे उपायों को कर रहे हैं, रिचुअल्स को कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। आपने उपाय तो सारे कर दिए, लेकिन अगर वो उपाय सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक एक उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा फ़ायदा देगा, तो शायद कहीं ना कहीं वो स्वार्थ हो जाता है। तो इन दिनों जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल श्रद्धा भाव से करेंगे, इस भावना से करेंगे कि आप ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके अंदर माता रानी का एक रूप देखने की कोशिश करें। आपको जीवन में बहुत सुंदरता, बहुत दिव्यता दिखने लगेगी। मेडिटेशन से जुड़ी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को स्क्रॉल ज़रूर करें, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, औरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी ये छोटी सी शेयरिंग दूसरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार और आपके साथ के लिए धन्यवाद।